नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पर। इस वक्त मैं सिरसा के सबसे पुराने बांसल हॉस्पिटल में हूं और आपको बता दूं कि हॉस्पिटल के 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलजा हमारे साथ हैं। मैडम, आप 45 सालों का ये सफ़र है, कैसा रहा? थैंक यू। 45 वर्ष अपने आप में एक लैंडमार्क होता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी सी फीलिंग तो है ही है। एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ सिरसा, जिन्होंने हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया कि 45 ईयर्स हमारे पूरे हो पाए। और आशा करते हैं कि सिरसा वासियों की तरफ से ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा और ऐसे ही हम आगे उनकी सेवा में चलते रहेंगे। तो मैडम, किस किस तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं? हॉस्पिटल आप 45 साल हो चुके हैं, किस किस तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं? उतार चढ़ाव तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का एक पार्ट एंड पार्सल ही होता है। अगर किसी चीज़ में उतार चढ़ाव ना आए और स्ट्रेट लाइन हो, उसको तो हम मेडिकल लाइन के अंदर डेड ईसीजी ही बोल देते हैं। तो वो तो डेफिनेटली आते ही हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई और बहुत हर्डल्स भी आते ही हैं डेफिनेटली। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं उनको फेस तो आपको करना ही पड़ता है। एंड बट आई थिंक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनसे ही आप सीखते हो, उनसे ही आप और स्ट्रॉन्ग और करेजियस होकर निकलते हो। तो बिल्कुल एक सिंपल सी लाइफ तो होनी भी नहीं चाहिए और फिर उसमें कोई मज़ा भी नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान की भी कि हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया और ये दिन देखने को नसीब हुआ है। लोगों का पूरा प्यार मिला है 45 सालों के अंदर? ऑब्वियसली वी आर रियली थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद हैं हम सारे सिरसा वासियों के, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया शुरू से। आई कांट बी मोर ग्रेटफुल आई गेस। तो मैडम, 45 सालों को किस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा? 45 दिनों में आपने अलग अलग थीम डिज़ाइन की हैं, कुछ थीम पे चर्चा की जाए, क्या क्या कुछ किया जाएगा? या 45 ईयर्स हैं तो हमने सोचा कि हम 45 डेज़ सेलिब्रेट करें, 45 इवेंट्स सेलिब्रेट करें। तो जब हमने ये प्लान किया तो एक बार तो खुद ही डर भी लगा कि 45 इवेंट्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल होता है दिमाग में भी लेके आना। तो मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मही बंसल हम डेली लिखते जाते थे जो भी हमारे माइंड में आता था, और फिर हम जब मिलते थे रात को तो हम डिस्कस करते थे कि क्या हो सकता है, और फिर हमने उसमें से एक्टिविटीज़ सॉर्ट आउट करी। लाइक फर्स्ट 2 डेज़ के लिए फ्री ओपीडी कैंप रहेगा एंड थर्ड को हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। फोर्थ को हमने हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एक पार्टी रखी है। उसके बाद जैसे फिफ्थ को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट, तो उसमें हमने 45 ट्रीज़ प्लांटेशन का सोचा है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ये बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस और सोसाइटी वेलफेयर के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो हमने इसमें कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमने पॉली बैग्स की जगह क्लॉथ बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है। एंड एक दिन हम पिजन्स के लिए पानी और दाना और ये सब कुछ सोचा है हमने। स्कूल्स के अंदर हमने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा है एंड आई स्क्रीनिंग का सोचा है। लेडीज़ के अंदर खून कम होना, मतलब अनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया के अंदर 80% फीमेल्स हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो उनके लिए हमने अनीमिया डिटेक्शन कैंप्स सोचे हैं और कुछ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी सोचे हैं। कुछ सिरसा के अंदर आश्रम हैं जहाँ थोड़ा सा सेवा करने का सोचा है। बस इस टाइप की ही एक्टिविटीज़। मतलब पूरा जन सेवा करिए, 45 दिन सेलिब्रेट कीजिए। काइंड ऑफ, यस यू कैन से। उतार चढ़ाव में क्या कुछ नया बांसल हॉस्पिटल ने 45 सालों में किया? क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब स्थिति कुछ और थी और आज स्थिति कुछ और है। क्या कुछ इंक्रीज किया गया हॉस्पिटल में, मैम? 2008 से मैंने ज्वाइन किया था हॉस्पिटल। पहले डॉक्टर प्रोमिला बंसल ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेक का सारा काम कर ही रहे थे। उन्होंने भी अपने करियर में बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए थे। और फिर 2008 में जब मैं आई तो मैंने सिरसा में पेनलेस डिलीवरी जिसे बोला जाता है, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, वो इंट्रोड्यूस करी। तो उतार चढ़ाव के बात करें तो आप जब भी कुछ नया लेकर आते हो, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। तो और मतलब किसी को भी पब्लिक से, फैमिली से सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाता वो। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ डीमोटिवेट भी करते हैं, बट अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस है तो ही आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो वो इंट्रोड्यूस किया हमने। उसके बाद हमने आईवीएफ सेंटर स्टार्ट किया 2010 में। वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा का पूरा आई डिपार्टमेंट सेट किया। उसमें हमने धीरे धीरे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी जिसको बोलते हैं, बच्चों का आई विभाग अलग बनाया, पर्दे का हमने अलग बनाया, और ऐसे ही धीरे धीरे बस
जो भी हमसे हो पाता है वो सब कर रहे हैं। तो 45 दिनों के कार्यक्रमों की शुरुआत किसके माध्यम से की जाएगी मैडम? कल से स्टार्ट करेंगे हम। एंड मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो मेरा अपने हॉस्पिटल का फर्स्ट IVF बेबी है, तो उससे हम कैंडल लाइटनिंग करवाने वाले हैं कल, और उसके बाद हमारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो किस तरह से लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि पूरा सपोर्ट आपके बांसल हॉस्पिटल को लोगों की तरफ से मिला है मैम? सिरसा की सभी वासियों को मैं और अपने पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड मैं आशा करती हूँ कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे हम ऐसे ही खरे उतरें और उनको हम कभी निराश ना करें। हम अपनी सर्विसेज की तरफ ऐसे ही कमिटेड रहें और उनका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। तो बिल्कुल 45 सालों के सफ़र को 45 दिन में सेलिब्रेट किया जाएगा। अलग अलग कार्यक्रम होंगे और कल से ये तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम ये जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।